में पढ़ती है। आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ उस बच्ची का स्वागत करें। यह आप सभी को बताएगी कि किस तरह से मेवातियों का योगदान, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक अपने भाषण के माध्यम से। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। कहते हैं कि मेवात का मुसलमान जब बेदार हुआ तो भारत को आजादी तोहफे में मिली। मेवात भले ही इस समय सांप्रदायिकता की चपेट में हो और उसे बदनाम करने की कोशिशें जोरों पर हो, लेकिन भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए यहाँ के मुसलमानों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 1857 के विद्रोह में जब पूरे भारत में बगावत की लहर उठी तो उसे सींचने का काम मेवात के मुसलमानों ने किया था। अंग्रेज मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये मेवात के मुसलमान ही थे जिन्होंने कभी मुगलों की सत्ता कबूल नहीं की। तो इंग्लिस्तान से आए हुए इन अंग्रेजों की क्या औकात थी। गुड़गांव में मौजूद एक डॉक्यूमेंट में एक अंग्रेज लिखता है कि मुसलमानों ने तो 1800 साल के शुरू से ही नाक में दम कर रखा है। मराठों के बीच में हुए जंग में जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। अंग्रेजी फौज अब इनको अपना दुश्मन मानती है। अब तक मेवात के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। 1803 में मेवात के नागीना तहसील के नौटकी गांव में रहने वाले मौलवी यूसुफ खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ये मेवाती ही थे जो भारत की आजादी की मशालें बुलंद किए हुए थे। मौलवी यूसुफ खान की हार के बाद अंग्रेज ऐसा दहशत में आए कि दिल्ली के रेजिडेंट मिस्टर सिक्टर ने अपने अधिकारियों को एक खत लिखा कि उन्हें मेवाती मुसलमानों से समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि यह अंग्रेजों की एक चाल थी और वह सही वक्त पर मेवाती मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते थे। 1857 में जब पूरे देश में विद्रोह की आग जलना शुरू हुई तो उसे मुसलमानों के खून से ठंडा किया गया। जय हिंद, जय भारत।